got fired. कोई स्पेसिफिक रीजन दिया उन्होंने? Pandemic. रिव्यू अनपॉज्ड नया सफर। Amazon प्राइम वीडियो की नई एंथोलॉजी सीरीज अनपॉज्ड नया सफर 21 जनवरी 2022 को स्ट्रीम हो चुकी है। ये सीरीज इस बात पर प्रकाश डालती है कि वैश्विक महामारी ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। ये इस बात पर केंद्रित है कि कैसे कोविड महामारी के कारण लोगों की सोच और भावनाएं बदल गई है। एंथोलॉजी सीरीज में साकिब सलीम, श्रेया धरवंतरी, प्रियांशु पिन्यूली, आशीष वर्मा, सैम मोहन, नीना कुलकर्णी, गीतांजलि कुलकर्णी, अर्जुन करचेंट, हनुमंत भंडारी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यदि आपने इस सीरीज का सॉन्ग देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे अंदर तक जोश भर देता है अनपॉज्ड नया सफर का टाइटल ट्रैक, फिर जीतना फिर सीखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। संगीत निर्देशक जोड़ी सचिन जिगर द्वारा रचित गीत कौसर मुनीर द्वारा लिखा गया है। ये गीत आशा और सकारात्मकता की भावनाओं को बयां करता है। कोविड के टाइम देश और दुनिया में कैसे एकदम सब कुछ बदल गया था वो तो सभी को याद ही होगा। इस सीरीज में 5 अलग अलग कहानियां कोविड काल के दौरान इर्द गिर्द घट रही घटनाओं को एक सकारात्मकता के साथ दिखाती है। Amazon प्राइम की इस एंथोलॉजी में 5 अलग कहानियां हैं। उनके टाइटल है द कपल, जिसे नुपुर अस्थाना ने डायरेक्ट किया है। वॉर रूम को अयप्पा KM ने डायरेक्ट किया है। 3 तिगाड़ा में रुचिर अरुण का निर्देशन है। गोंद के लड्डू, जिसे शिखा माकर ने डायरेक्ट किया है। और 5वां है वैकुंठ, जिसे सैराट फेम नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया है। इन 5 कहानियों में मेन लीड किरदारों की जिंदगी में लॉकडाउन के चलते उपजे हालातों ने लाइफ की लंका लगाई हुई है। ऐसे में वो किस तरह सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं की कहानी को रियलिस्टिक तरह से दिखाया गया है। सभी कहानियाँ बेहद प्यारी और दिल को छू जाने वाली है। पहली स्टोरी यानी द कपल में आकृति और डिप्पी EMI जनरेशन से बिलोंग करने वाले मिडिल क्लास कपल को दिखाया जाता है। आकृति यानी श्रेया धरवंतरी और डिप्पी प्रियांशु पेन्यूली जो एक शादीशुदा जोड़ा है और लॉकडाउन के दिनों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। साथ खाना बनाते, घर के काम में भागीदारी देते और लैपटॉप पर घंटों बैठे इस कपल की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब आकृति को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोविड के चलते ग्लोबल मंदी के कारण अचानक आकृति की जॉब चली जाती है। उस जैसी स्वाभिमानी लड़की के लिए यह डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन पति पर निकालने लगती है। इसे उसका पति अपने मेल ईगो के मद्देनजर कैसे डील करता है, ये उसकी कहानी है। वॉर रूम में एक टीचर संगीता वाघमारे का कन्फेक्शन दिखाया गया है। महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और तमाम जोखिमों के बीच किस तरह वो हमारे लिए खड़े रहे, यही दिखाने की कोशिश है। कोविड काल में संगीता की ड्यूटी कोविड वॉर रूम में टेलीकॉलर की लगी हुई है। संगीता वाघमारे यानी गीतांजलि कुलकर्णी एक प्राइमरी टीचर है जो लॉकडाउन के दौरान कोविड हेल्पलाइन स्टेशन संभाल रही है। वह कोविड से संक्रमित लोगों को बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी देती है। हर दिन हजारों फोन कॉल संभालती है, लेकिन एक दिन उनकी हेल्पलाइन पर एक ऐसा कॉल आता है जो उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक पल को उजागर कर जाता है। उसके पास हॉस्पिटल में बेड के लिए एक ऐसे जरूरतमंद कोविड पेशेंट का फोन आता है जिसने पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा किया है। संगीता अब क्या करेगी? पास्ट की घिनौनी हरकत और मानवीय मूल्यों का कन्फ्लिक्शन कैसे संगीता को गवर्न करता है, यही इस पार्ट में दिखाया गया है। संगीता के रोल में गीतांजलि कुलकर्णी ने कमाल का काम किया है। तीसरी स्टोरी है 3 तिगाड़ा। इसमें 3 भटके युवा चंदन, चेट्टा और डिम्पल की कहानी को दिखाया गया है। कहानी है 3 चोरों की जो चोरी का माल लेकर एक फैक्ट्री में छिपे हैं, या यूँ कह ले कि फंसे हैं। वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि माल बेचकर पैसे बांटें और अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएं। उनका चोरी का माल बिक नहीं रहा है क्योंकि सिटी में लॉकडाउन लगा हुआ है। मजबूरन उन तीनों को कुछ दिन एक जर्जर स्टोर रूम में साथ रहना है। तीनों अलग मिजाज के हैं, तीनों की विचारधारा अलग है। अब तीनों कैसे अपने रिलेशन और काम को साझा करते हैं, ये स्टोरी कहती है। इसमें साकिब अली और आशीष वर्मा ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू में माँ और बेटी के इमोशनल रिश्ते को दिखाया गया है। लॉकडाउन की वजह से सुशीला त्रिपाठी यानी नीना कुलकर्णी अपनी बेटी के पास नहीं जा पा रही है, जो नई माँ बनी है।
नानी का दिल अपने नाती को देखने के लिए बेसब्र है, लेकिन कोरोना ने सभी को चार दीवारी में बांध कर रखा है। ऐसे में वो अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाती है और ऑनलाइन कुरियर करने की सोचती है, जो माँ आज तक तकनीक से दूर थी। उनके लिए ऑनलाइन कुरियर करना भी एक बड़ा संघर्ष होता है। कई उलट पलट के बाद वो पार्सल भेजने में कामयाब हो जाती है और इसमें डिलीवरी बॉय रोहन और उसकी वाइफ बेहद उम्दा काम कहानी को नई ऊंचाई देती है। आखिरी पार्ट यानी वैकुंठ में सैराट फेम नागराज मंजुले अपने डायरेक्शन के साथ साथ अदाकारी का भी नया प्रतिमान स्थापित किया है। लाश जलाने वाले शख्स विकास चौहान को बेहद कम डायलॉग्स दिए गए हैं, लेकिन उसकी विडंबना दिल दहलाने वाली है। वह शमशान में सबकी लाशों को जलाता है, पर उसके पिता को कोविड होने पर उसका मकान मालिक ही उसे घर से निकालने पर अड़ा हुआ है। यहाँ अमीर और गरीब का बिस्तर एक ही होता है। शमशान की दीवार पर लिखी लाइन बार बार ध्यान आकर्षित करती है। विकास यानी नागराज मंजुले हर दिन शवों को शमशान में आते जलते देख भावना शून्य हो जाते हैं। मकान मालिक द्वारा घर से निकाले जाने के बाद वह अपनी बेटी के साथ शमशान में ही रहते हैं। इस दौरान पिता और बेटे के बीच का रिश्ता दिल छूने वाला है। हर दिन एम्बुलेंस आता और साथ लाता शव। इन शवों को देखकर उसके मन के अंदर में छिपा भय भी आंखों में झलक उठता है। उसके वृद्ध पिता भी कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। हर दिन जलते शवों के बीच रहकर भी विकास किस तरह अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।